आज कोरोना से लड़ने के लिए भी पहले हमको हमारे शरीर में कोरोना के हाँ, वो ये डालना पड़ता है, तब जाके हम बाहरी कोरोना के साथ में लड़ पाते हैं। हाँ? वायरस, कोरोना का वायरस, सोचो, इतने निर्बल होकर भी हम खुद को बलवान समझते हैं। हम इतने बुद्धिहीन होकर भी हम सबसे ज्यादा बुद्धिवान समझते हैं अपने आप में। हाँ? क्या बोलेंगे? हम कितनी टाइप के अत्याचार करते हैं। आज कोरोना के वक्त में हम जब घर में बंदी हो गए थे, हाँ? गठबंधन ही बोलेंगे, जेल में जैसे रह रहे थे। जिन परिवार के साथ में हम रह रहे थे, परिवार हमारा ही परिवार, जब सबको अपने अपने घर में परिवार में जाने लगे, वो घर छोटे लगने लग गए। इतने छोटे से कमरे में 10-10 लोगों का परिवार, पहले जो था बाहर सो जाते थे, यहाँ वहाँ सो लेते थे, अब तो घर के अंदर ही सोना है, बाहर भी नहीं सो सकते हैं। हाँ? सोचो, इतने से कमरे में हमको रहना है, बंधन हो गया था। और हम ऐसे ही जानवरों को इतने सी जगह पे छोड़ दिया है रहने के लिए। कुत्ते को, गाय भैंस, सारे पालतू जानवरों को पट्टों से बांध बांध के खूंटे पे लगा के रख देते हैं, आजादी नहीं देते हैं हमारे साथ में, हमारे लायक जीने के लिए। जब वो बड़े होते हैं, वो एडल्सेंट एज में आते हैं, रिप्रोडक्शन साइकिल के, उनका भी शरीर साथ ये करता है रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए। हाँ, मतलब मीटिंग पीरियड होता है उनका। और ऐसे वक्त में हम जानवरों को अगर उनका मीटिंग पीरियड का टाइम नहीं समझ पाते, हम उनको बांध के रखते हैं। सोचो उसका कितना हमको भरपाई करना है आज। है? बाबा ने यही बताया कि आज जो लिस्बियन है, छक्के लोग, किन्नर लोग हैं, लिस्बियन है, गे है, इनके जन्म सिर्फ इंसानों के साथ में जो उन्होंने वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू की नहीं। अपने जेंडर की वैल्यू की नहीं, सिर्फ उसी का हमको ये तकलीफ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैकफायर नहीं हो रहा है। हम इन जानवरों को भी जो बांध के रखा है ना, है, उस वजह से भी हमको बैकफायर हो रहा है। कभी पता, मेरे को जिस तरीके से बाबा ने ये सारा बताया है ना, वो देखकर भी मुझे इतना ये हुआ कि मैं किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे अंदर जैसे बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसको, काम विकास, काम विकास की बात लेते हैं। हमारा जो शरीर जो है साथ नहीं देता, हम काम विकार एक आत्मा में है। और अब समझो सफेद चोला पहना हुआ है अब हमने, है, वह शरीर उन्माद, वो शरीर कुदरती बना हुआ है, उसका तो रिप्रोडक्शन साइकिल चलना ही है। मगर आज देखो, है, कुमार, हमारे बच्चे जैसे ही अपने एडोलसेंट एज में आते हैं, उनको मुरली से कहा जाता है कि पवित्र रहना है, हाँ, काम विकार में नहीं फंसना। आज जब वो बातें, उस दिन भगवान भाई ने भी कहा कि मैं आपकी ये बात को नहीं समझ पाता हूँ, इसको मैं नहीं ये करता। तो जब मैंने ये बात बाबा के सामने रखी थी, तो उस वक्त बाबा ने मेरे को ये सारी स्टोरी सुनाई कि क्यों आज इंसान अपने ही कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहता है, इस शरीर पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि यही उन्होंने उन जानवरों के साथ में किया है। जब वो जानवर एडोलसेंट एज में आए थे ना, उनको भी उनका मीटिंग टाइम था, उनको आजादी चाहिए थी अपने, हाँ, फीमेल्स के साथ में मिलने की, पर हमने उनको कुत्ते से बांध के रखे हुए थे। आज कुदरत हमें वो करा रही है। आज शिव बाबा हमें उस बात को सिखा रहा है, अब बैठो तुम, अपने आप को बांध के रखो, देखो किस तरह ये शरीर उन्माद मचाएगा और तुम्हें उस शरीर को पकड़ के रखना है, कैसे करोगे। उस वक्त मुझे, उस दिन मुझे बाबा ने ये आंसर दिया था कि क्यों आज ये कुमार इस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं तो सिखा रही थी कि शरीर अलग है, शरीर का जीवन अलग है, और एक आत्मा का जीवन अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, शरीर का जरूरतें अलग है। मगर जो बच्चे नहीं समझ पाए ना ये जरूरतों को,
आज उनको वो सजा है। जिन्होंने ऐसे जानवरों को तड़पाया है, आज उनको अपने ऊपर वो नियम लागू करवाना है। ये मुझे आंसर दिया था शिव बाबा ने, ये कुदरती करवाई है। आज वही काम विकास, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन रखकर जब बाबा के ज्ञान में आए और जो माताएं चली है और आज उनके हस्बैंड उनको अगर सता रहे हैं, तो सोचो कि ये माताएं हो या भाई हो, जिनको अपने स्पाउस सता रहे हैं, तो सिर्फ उन्होंने कोई पिछले जन्म में से स्पाउस को सताया होगा ऐसा नहीं है। स्पाउस यानी युगल, मगर उन्होंने ऐसे उन जानवरों को भी सताया है, खूंटे से बांध के रखा, उनको आजादी नहीं दी। उनको आजादी नहीं दी। जब वो एडोलसेंट एज में आए, जब उनका शरीर रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए तड़प रहा था, उनको वो आजादी नहीं दी मिलने की। आज हमें भी ऐसे ही खूंटों से बांध के रख दिया है। अब सहन करो अत्याचार। किस तरह से तुमने इस दुनिया को दिया है, आज तुम उसी दौर से गुजरो और देखो क्या होता है। ये वो सजाएं हैं, बीन बोले हम उस दौर से गुजर रहे हैं। ये है वो कुदरती लॉज, ये है वो लॉ ऑफ कर्मा, और ये है लॉ ऑफ टाइम। अब ये टाइम जो है ना, ये टाइम, ये वक्त हमें सिखा रहा है हमारी गलतियां। हमें ये वक्त हमें बता रहा है कि हम क्या गलत कर कर आए हैं। हमें भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा। हमें उसके सिवाय मुक्ति नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मैंने जब कॉकरोचों को मारा था, तो जिस पेन से उन्होंने शरीर छोड़ा, मुझे भी वो तकलीफ तो गुजरी, और मैंने शरीर नहीं छोड़ा, मगर मुझे उस तकलीफों से गुजरना पड़ा। उतना ही तकलीफ से गुजरना पड़ा मुझे, समझने के लिए कि अगर हम कोई मेडिसिन डालते हैं, कोई भी कीटनाशक यूज करते हैं उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो उनकी क्या गलती है? हम क्यों मारते हैं उनको? हमने उनको आह्वान दिया, हमने उनको बुलाया है, हम उनको साफ सुथरापन हमने नहीं रखा, हमने अनाज इधर उधर बिखेर के रखा, वो खाने को आए हैं यहाँ पर, और हम उनको मार रहे हैं। सेम ऐसा ही ना, जैसे कुदरत हमसे हमारे साथ आज कर रही है। जैसे बाबा बोले कि बोलो तुमको कैसे चाहिए सत्युग, है? और हमने बोला सोने के महल चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो ठीक है, तुम्हारे सामने ये सब है, वो उसके लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। नहीं लगता ऐसा? जब हम अपने आप को उस लायक बनाए, सब हमें पता चलेगा। ये सोने चांदी, ये सोने के महल और ये सब जरूरी है क्या? आज अगर मुझे कोई पूछे ना, मैं बोलूं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज सब कुछ होकर भी मैंने सब त्याग कर कर बैठी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये वो स्थिति आती है हमारी, क्योंकि आज हमें उसकी अहमियत पता चली। आज हम ये गहने पहनते हैं ना, ये गहने जमीनों से निकालते हैं, सोना डिग करके निकालेंगे, खुदाई करके सोना है, चांदी है, मेटल्स, ये जो बर्तन यूज करते हैं हम सब जमीन से खोद के खुदाई करके हमने वो बर्तन बनाए। जब खुदाई करते हैं, हम कितनों के घर खराब करते हैं, कितनों ने अपने जमीन के अंदर में घर बनाए होंगे, कितने कीटाणु, कितने जीवाणु जी रहे होंगे, और हमने स्वास्थ्य के खातिर, अपने जीवन के खातिर में ये सब किए। सोचो, आज यही चीज हमारे साथ हो रही है। जब भूकंप आते हैं, हमको हमारा बनाया हुआ घर धड़ 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 नीचे गिरते हुए नजर आता है, और हम बेघर होकर बाहर खड़े होकर देख रहे हैं हमारा घर टूट गया, और हम क्या बोल रहे हैं? कुदरत प्रकोप कर रही है। प्लीज माइक का ध्यान रखें। हम बोलते हैं कुदरत ने प्रकोप किया, हमारा घर हमसे छीन लिया। हमने तो कितनों के घर छीने,
अच्छा, ये तो आ गया। हाँ, हमारे घर छिन गए, अब हम टेंट में रह रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे एक टर्की का मैं देती हूँ मिसाल। टर्की में अभी भूकंप इतना जोर का आया था कि सारे घर टूट गए, पूरे सिटी का स्थिति खत्म हो गया। लोगों को जिनका शरीर छूट गया, वो हम्म, पुण्य आत्माएं थी वो, जिन्होंने उस भूकंप में शरीर छोड़ा। अब नई जगह जन्म होगा। जो पाप आत्मा है वो बच गई। क्या आज उनको बेघर होके कहीं और टेंट में रहना, रेफ्यूजी की तरह जीना है। वैसे ही रेफ्यूजी की तरह, जैसे हमने जिनके जीवाणु कीटाणु के घर तोड़ दिए और वो ऐसे पेड़ों पे इधर उधर रह रहे थे, और उधर बैठ के ऊपर बैठ के देख रहे थे कि हम उनके घर कैसे बर्बाद कर रहे हैं। हाँ? और आज वैसा ही हाँ, इंसान बैठ के देख रहा है, कुदरत ने हमारे घर बर्बाद कर दिए। भूकंप आया, उसके बाद में फ्लड आया। फ्लड को क्या बोलते हैं? पानी, बारिश ज्यादा हो जाती है ना, पानी बाढ़। फिर बाढ़ आ गई और भूकंप की वो पूरा धुल के निकल गया। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा था इंसानों के पास, वो भी बह के निकल गया। हाँ, नहीं लगता कि हमको हमारे ही किए की सजा मिल रही है? मगर यहाँ पर भी हम अपनी तरफ दोष नहीं देख रहे कि हमने क्या बिगाड़ा है। हम बोलते हैं कि हमको ये 5 एलिमेंट को शांत करना है। वो क्रोधी हो गई है। हाँ, वो गुस्सा हो गई है। हमारे अंदर के विकार हम उन 5 तत्वों में डाल रहे हैं। हाँ? प्रकोप हो रहा है, धरती प्रकोप कर रही है, आसमान प्रकोप कर रहा है। हाँ? पानी प्रकोप हो गई। प्रकोप यानी गुस्सा, क्रोधित हो गई। यहाँ पे फिर भी हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे ही कर्मों की सजा हमें मिल रही है, या हम ही ने, ये क्यों आया भूकंप? हमने ही जमीन को खुदाई कर करके इतनी ढीली कर दी है। गोल्ड, सोना ढूंढना है, चांदी चांदी ढूंढनी है। हाँ, लोखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आयरन ढूंढना है। सारे टाइप के हाँ मटेरियल्स, केमिकल्स सब ढूंढना है। सारी जमीनों को खुदाई करके कहीं रास्ते बनाने हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को खुदाई कर दी। ये सब हमने किया, और अब ये हलचल लेकर आए हम इस पृथ्वी पे, जमीन पे। और उस हलचल की वजह से ही भूकंप आया। हमारे ही किए हुए की वजह से भूकंप आया। तो हमने हमारा दोष हाँ, जमीन को, धरती माँ पे ये कर दिया कि धरती माँ क्रोधित हो गई। अब उसको सकाश देना है। सकाश उसको कैसे देंगे? हाँ, वो हमसे ले ही क्या रही है जो सकाश देंगे? हाँ? धरती क्या लेती है? वो तो दे ही दे रही है, फिर भी वो दे रही है। भूकंप आने के बाद में भी उसे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन नहीं खींची, और तुम्हें जीने के लिए जगह दे ही रही है अभी। है, कहीं ना कहीं तो तुम जी ही रहे हो। कुदरत आज भी तुम्हारा ख्याल रख ही रही है, तुमको मेहनत करना सिखा ही रही है कि मेहनत करो और 2 वक्त की रोटी कमाओ, मेहनत करो और पानी पियो। उसने तुम्हें निराधार छोड़ा ही नहीं। आज भी वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। है? वो कुदरत कहाँ भूली है हमें, मगर वो बोलती है अब कानून के साथ में चलना है तुम्हें, इन लॉज को मत तोड़ो। है? इन लॉज को तुमको साथ में लेकर चलना है, तालमेल बिठाते हुए चलना है और सबके साथ चलना है। ये तो सिखा कर ही छोड़ेगी। इसके लिए बाबा कहता है ना, ये वक्त को धर्मराज मत बनाओ तुम अपना। ये वक्त जब धर्मराज बन जाएगा ना, फिर तुम्हारे लिए ये जमीन भी भागने को कम पड़ जाएगी। ये जीवन तुम्हें बोझ लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं इतनी है, तुम्हारी अपेक्षाएं इतनी है, एक्सपेक्टेशन भी इतनी है, और हर किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि तुम अपने ही एक्सपेक्टेशन, अपनी इच्छाओं में उसी के ग्रेवयार्ड में डूबे जा रहे हो। यही है कुदरत संदेश देती है। ठीक है, अब लास्ट के 10 मिनट है। कल वो बहन ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसके पास 2 कुत्ते, 2 कॉक
कहाँ है वो बहन, ज्वाइन हुई आज? हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी ममता बहन। अब बताओ जी मुझे दीदी। क्या करना जी चाहिए? दीदी, आंसर मिल गए दीदी। क्या हाँ, करूं दीदी? बस बस छोड़ दो आजाद। बैठकर। ऐसे जी आजाद मत छोड़ना उनको। हाँ, अभी क्या है, हमने उनको इंसानों के साथ में रहने की आदत डाल दी है। हाँ? अगर अभी आप जी उनको आजाद छोड़ देंगे ना, अब बाहर की दुनिया में वो जी नहीं पाएंगे। उनको बहुत आसानी से कोई भी मार देगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अब बाहर की दुनिया के साथ में फाइट कैसे करना है। हाँ? अगर वो पेरेंट्स को अगर तुम छोड़ दोगे, छोड़ के देखो, अगर वो चले जाते तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जाते खुलेआम छोड़ दो, उनको जीना सीख जाएगी, कुदरत उन्हें सिखा ही देगी। बाकी के उनके फ्रेंड्स उनको सिखा ही देंगे कि कैसे जीना है। हाँ? वक्त सिखा देगा, जैसे आज हमें सिखा रहा है वक्त। जब हमारे ऊपर से छत निकल जाती है, हाँ? जब हमें खुलेआम जीना है तो वक्त सिखाई देता है ना कि किस तरह हमको बारिश, धूप, हाँ, ठंड से बचना है, अपने आप को बचाना है। ठीक है, अब इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला भी है। हाँ? और किस तरह हम गुजर रहे हैं, कितने हम टेंशन, हाँ, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ये पता चलता है। क्यों हमें इतना टेंशन, क्यों इतना स्ट्रेस, क्यों इतनी बीमारियां हमें आई है। ठीक है, और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं छिपी हुई। हाँ? अब एक एक करके और हम ढूंढेंगे। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत ही वंडरफुल आई ओपनिंग नॉलेज, और हमें बहुत क्लैरिटी मिलती जा रही है, और बहुत खुशी और बुद्धि का ताला जैसे खुलता जा रहा है। और थैंक बहुत यू। दीदी, एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे आपको लगता है कि हमें इच्छाओं का और जो ये डिजायर्स हैं वो हमें कुछ है ना, इस तरह से हमें रुलाती हैं, इस तरह से हमें वांडिंग कराती है। तो इच्छा तो करनी पड़ती है ना, शुभ काम के लिए भी, या तो हम जब आए हैं इस धरती पर तो हमें अपने रहन सहन के लिए तो वो इच्छाएं तो करनी पड़ती है, यानी वो संकल्प क्रिएट करना पड़ता है। तो फिर वो हमें किस तरह से हम वो फिर डिफरेंशिएट करें कि ये इच्छा नहीं करनी है, फिर क्या हो, वो नीड के मुताबिक बस जो मिलता है वो बस जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो वो उसके लिए तो हाथ पैर तो मारना पड़ता है ना, फिर वो उसमें इच्छा भी आ जाती है कि वहां पर डिजायर करनी पड़ती है। नहीं, देखो, इच्छाएं रखे ना, वह इतनी ही रखो कि किसी का नुकसान ना पहुंचे, हम कोई कानून ना तोड़े, हम कोई मर्यादाएं उल्लंघे। उतनी इच्छा रखो कि किसी का नुकसान करके हम अपना फायदा ना करें। इच्छा रखना गलत नहीं है, बस हमारी इच्छा की वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी की मर्यादाएं टूट रही है, अगर कुदरती कानून टूट रहा है, तो फिर भरने के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है, जी दीदी, ये सही है। क्योंकि थैंक अगर यू आप देखोगे, दीदी। ये जानवर के जी बच्चे, पशु पक्षी के बच्चों को अगर देखो, जैसे मैंने अभी एक छोटा सा हाथी को देखा था, एक छोटा सा हाथी, हाँ, खेल रहा है, उसके पास टॉय, क्या बोलते हैं उसको, बॉल, फुटबॉल जो होता है ना, वो एक टॉय गेम दिया था खेलने के लिए। तो उसको कितना वो एक नई चीज लगी, वो भी खेल रहा था वैसे ही। हाँ, छोटा हाथी के बच्चे को देखना किस तरह से वो खेल रहा था। लात मार रहा है, ये उसको जानने की कोशिश कर रहा है। कभी बंदरों को देखना, उनके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है, वो भी बहुत एंशियस होते हैं वो चीजों को देखने के लिए, मगर कुछ हद तक जैसे वो उनको पता चलता है कि अपनी काम की चीज नहीं है, वो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये कुदरती है, स्वभाव है, ये नेचुरल है कि कोई भी नई चीज जब आती है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम, और जब समझ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी इच्छाओं पे हमको, हाँ, कंट्रोल करने को सीखना है। अगर ये करना हम सीख जाते हैं ना, तो हम
नियमों की उल्लंघना नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उस दिन भी बताया था कि अभी जैसे रमजान चल रहा है और 10 कंट्रीज जहाँ मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे रमजान में दिन के वक्त में खुलेआम हम खा पी नहीं सकते। अभी हमारा चलो हिंदू धर्म है, ठीक है, हमारे लिए तो ये धर्म मायने नहीं रखता ना कि हम तो खा पी सकते हैं, मगर जब हम उनके एरिया में उनके दायरे में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे प्यास हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं ना कि नहीं, ये वहाँ का रूल है, ये रूल की उल्लंघना नहीं करनी है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। वहाँ पे 1 दिन की जेल है अगर किसी पब्लिक प्लेस में अगर खाए तो। जब हमें वो याद आएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, कंट्रोल करेंगे ना, उन इच्छाओं को पकड़ के रखेंगे कि नहीं, नहीं रूल तोड़ना है। तो यही मर्यादा है, यही कुदरती कानून है। कुदरत भी हमें यही बोलती है कि अपनी इच्छाओं को लगाम दो। कोई भी कानून मत तोड़ो, कोई भी रूल्स मत तोड़ो, ठीक है? जी दीदी, बहुत वंडरफुल। दीदी हम अपने पाकिस्तान में भी ऐसा ही करते हैं। मुस्लिम कंट्री है ना, हम अपने स्कूल में जब देखते हैं मुस्लिम ब्रदर्स हैं तो वहाँ पर हम यानी अवॉइड करते हैं पानी पीना या कुछ चीजें खाने के लिए, क्योंकि दूसरों को उसका गलत इफेक्ट ना पड़े, उनको वो एहसास ना हो कि हमारे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, हम बिल्कुल ये करते हैं। यस, वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। यस चंचल बहन। ओम शांति जी। हाँ, बहुत कुछ अच्छी बातें सुनाई, बहुत ही। पर दीदी हमने भी बहुत सोच हैं, बहुत मक्खियाँ मच्छरों सब कुछ बहुत। बाबा तो बोलता है तो मैं भी नहीं उसमें इंटरफियर कर सकता हूँ। जो कर्म तुम कर आए हो उससे तुम्हें छुटकारा नहीं है। उस टाइम वो तो बड़ा तंग नहीं। करते थे। हाँ जी? उस टाइम हम कहते थे हमें बड़ा तंग कर रहे हैं, इनको मारो, कुछ भी दवाई छिड़को, ये करो वो करो, करते रहे। अब तो आप समझ गए आपकी बातों से, तो जो किया है वो तो कर लिया ना। तो अब तुम्हारी अब क्या हम दवाई ना खाए, तुम्हारी तो बहुत अच्छा चीज। अभी तो ज्ञान दे दिया, अभी हमारे ऊपर है कि हमको क्या करना है। बाबा तो बोलते हैं मैं तुमको हाँ या ना मैं नहीं बोलूंगा, तुमको ज्ञान देने का काम, मतलब सदगुरु बोलते हैं ना, गाइड करूंगा जरूर, पर निर्णय तुम्हें लेना है। जैसे मैंने कहा ना, बाबा ने मुझे 8 साल पहले ही मेरी सारी दवाइयां बंद कर दी, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, सब कुछ मेरा लाइफ ही चेंज कर दिया पूरा मेरा। जैसे बोलते हैं ना एक जीवन पलटने वाली, मैं हमेशा ही मेरा, अगर पहले भी आप देखोगे तो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स रहे हैं मेरे जीवन में, तो ये भी वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है। नहीं तो आप बीमार हो नहीं हो, कुछ खाते नहीं तो घर से हो गए। नहीं बीमार होती हो ना, क्यों नहीं, मुझे डेंगू भी हुआ था। जैसे मैंने कॉकरोच को मारा तो मुझे डेंगू हुआ। मगर बाबा ने मेरे को सिर्फ पानी से ठीक कर दिया। बाबा ने बोला गर्म पानी पी। जब भी कुछ होता है मेरे लिए इलाज है, कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, कभी सादा पानी, कभी नल का पानी, बस पानी मेरा इलाज है। आप तो काफी पहुंचे हो ना, क्या करें। नहीं, ये कुदरत ने पहुंचाया है, इसके मैं बोलते ना, कुदरत बोलते ना घेरे में ले लेती है। कुदरत ने मुझे घेरे में ले लिया, अब भाग कहाँ जाती, उस चक्र में मैं फंस गई। अब क्या, छोड़ना ही पड़ा अपने आप को उस हालों के हवाले में। और तो बस फिर कुदरत ने ले लिया, साथ देना शुरू किया, बाबा ने साथ देना शुरू किया, और आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ मैं। नहीं, आपने तो इतनी हिम्मत है, इतनी बातें, पता नहीं आप जैसे बाबा ही बोल रहे हैं। बाबा ही बोल रहे हैं इतनी बातें। ये तो बाबा ने ही मुझे बातें समझाई। दीदी हम भी कुछ भी दवाई नहीं लेती। नहीं, कोई दवाई नहीं चलती ही नहीं है मुझे ना कोई ऑइंटमेंट चलता है, ना कोई दवाई चलती है, ना कुछ भी नहीं। देखिए आजकल जो कर्म करते हैं तो वो पता चल जाता है कि हमारे से हुआ है, तभी तो ये हमारे यहाँ तो खुशी होती है, बोलते हैं तो सब कट जाएगा। पहले दुखी होते थे, अब दुखी नहीं होते। बस ये बाबा ने बात बताई, अब दुखी होना छोड़ दिया। तो बस खुशी काटते, क्योंकि वो हमारा किया हुआ है ना, तभी पता चल जाए। वो तो पता चल गया आपने समझाने से कि जो हमने किया वो ही हमारे आगे आ रहा है। इसको हमें काटने की खुशी हम भाग नहीं सकते इससे।
कुछ भी हो जाए, बस खुशी खुशी खत्म हाँ, करो। हम खुशी ये भी खुशी। पॉइंट पे आएंगे कि हाँ। किस तरह और हमने इंटरफियर किया है। हाँ, आगे ये चल के होते- अभी तक तो बहुत है। हाँ, बहुत- आप लोगों के साथ में बहुत है। शेयर करना है। हाँ, हाँ, बाबा ने जो हाँ। जो मुझे सिखाया वो सारा सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी और फिर बस ये दीदी अभी अभी जाना अभी बड़ी बातें आप सिखा रहे हो। बहुत खुशी हुई आपसे हाँ। मिलकर, बहुत खुशी हुई। ऐसे खुश हुए जैसे कोई उड़ रहे, हाँ। हवा में चल रहे, पता ही नहीं चलता कहाँ बैठे हैं। दीदी अभी आप कहाँ होते हैं? अभी आप कहाँ होते हैं? मैं इंडिया, मुंबई, पुणे में, महाराष्ट्र। अच्छा। दीदी जो बड़ी हिम्मत है, हम जैसे कि हम रोते रहते थे, अब हमें भी आ गया ना, फिर नहीं कुछ भी हो जाए हमें खुश रहना है, और हमें इसका कोई इलाज नहीं है। रोएंगे तो और ज्यादा बीमारी होगी और परेशानी होगी हमें। कुछ नहीं, हम और तकलीफ में आने आए हाँ, तो खुशी से जियो। हाँ, खुशी से जियो। यस, किया आवाज है है? खुशी से। बाबा कहते हैं किसी तरह खाते आओ, कुछ भी हो जाए तो वही सीख रहे हैं कि नहीं, इधर बीमारियां आई है, दुख तकलीफें आएगी, दुनिया में रहते हैं, सब कुछ होगा, इससे हमें बाहर निकलना है। बाबा साथ है, सभी साथ हैं, इसे बाबा को याद करके बाबा जो देते हैं श्रीमत, उन्हीं पर थोड़ा हम कर रहे हैं कोशिश, ऐसे चले हम भी, ऐसे मतलब जिंदगी जिए खुशी खुशी चीज छोड़े, और देखो बाबा क्या करता है। थैंक यू वेरी बहुत बहुत थैंक बस तो आपको तो देखिए बाबा साथ है, फिर कैसे क्या हम खुश ना रहे। हाँ, कितने खुश रहते हैं हमेशा। ठीक है। यस निर्मल बहन जी ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी कुछ चल रहा था ना, जैसे संतोष भाई जी का कि हम कमाई करते हैं, संकल्प चलते हैं, तो दीदी मेरी भी बात है, बाबा से बहुत बातें होती हैं। बाबा इतने डेली रूटीन के एग्जाम्पल देता है, और आजकल उसमें और बहुत चल रहा है कि हम गड़बड़ कैसे हुए, मतलब ये ड्रामा में कैसे गड़बड़ी हुई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि कैसे मैं राजा बनी, कैसे, जैसे मुझ में पोटेंशियल भी बहुत है दीदी, पोटेंशियल है तो गड़बड़ी के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से विकर्मों का बोझा भी बहुत ज्यादा है। तो वो सारी चीजें क्लैरिटी हो रही है, और जो बाबा मुझे समझाता है, फिर मैं आपकी क्लास डेली अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन बाद में सुनती हूँ और रिलेट कर पाती हूँ, और इतना अच्छा वो बनता है कि और दृढ़ निश्चय या और क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो भाई जी पूछ रहे थे ना, तो समझ में आ रहा था कि हमने जानवरों को कितना हमने उनको वो किया, हरास किया है, उनका दूध छीन लिया, उनका शहद छीन लिया, उनका शेल्टर तक छीन लिया। अपने बेनिफिट के लिए हम क्या करते गए बिना सोचे समझे, जबकि सबको इक्वल राइट है ना अपनी जीने का, खुशी से रहने का। लेकिन हम क्योंकि कर सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं, हमारे अंदर पावर, तो उसका कितना मिसयूज किया। मैंने एक दीदी डेडली डायरीज करके एक वीडियो है, डेडली डायरीज, हाँ जी दीदी, मैंने वो देखा, और सच में दीदी मैं उसको पूरा देख नहीं पाई, मैंने उसको क्लोज कर दिया। मैंने कहा बाबा बस मुझे समझ में आ रहा है कि हम सभी सोर्स ने कहाँ गड़बड़ी स्टार्ट की और क्या किया, और हमें अब क्या करना है। यस। तो मैंने वो वीडियो कुछ सोर्स को या ग्रुप में इसलिए भेजी ताकि कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, बेशक वो अच्छे भी है, मैं ये नहीं इस भाव से नहीं भेज रही, वो अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं है कि हम अनजाने में गलत काम कर रहे हैं। तो उनको भेजी ताकि वो देखें और मोटिवेट हो कि हमें इन पर, ये मूक प्राणी है तो इन पर हमें रहम करना है, ना कि अत्याचार करना है। तो इस तरह से बाबा का ज्ञान सही अर्थों में दीदी अब समझ में आ रहा है कि हम गलत कैसे हुए, और ये ग्रेस कितनी है परमात्मा की हमें, कि हमारे ऊपर और बोझा ना चढ़े, बस अब अति हो गई। और फिर परमात्मा अवतरण होता है उनका, जैसे ही लगता है कि अब बहुत हो गया, परमात्मा आते हैं और हमें करेक्ट करते हैं। ना नेचर कहीं चेंज हुई है, ना जानवर कहीं कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ इंसान सिर्फ दीदी। तो ये बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा है, अंदर तक जा रहा है, और अटेंशन अपने ऊपर। तो बाबा का बहुत टनों में धन्यवाद तो है ही, नेचर का भी, और आपका स्पेशली थैंक्स है दीदी कि इतनी सोर्स जो अवेयर हो रही है ना आपके थ्रू, वो और सभी को अवेयर कर रही है। तो ये चैनल कैसे चल रहा है बाबा का, ये भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू बाबा। ऑपरेशन हो रहा था ना आँख का, तो उसी मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैं बोल रहे कि आप अपने मुर्शिद को याद करें, तो मैंने बोला वो तो हमारे पास है ही है,
आप कौन मुर्शिद को याद करते हो? मैंने बोला बस तो हमारे नहीं, हम जिसको हाँ। याद कर रहे हैं ना वही खड़े हैं हमारे, वही ऑपरेशन हमारा कर रहा है और कोई नहीं। तो बोले तो डरती क्यों? मैंने बोला डरती नहीं, थोड़ा ऐसे ही घबराहट आ गई, लेकिन डरते नहीं। हमारा मुर्शिद हमारे साथ है, वो हमें पता है कुछ नहीं होगा, हमें नुकसान कोई नहीं होगा हमारा। बस जहाँ ही देखो बस वही वो नजर आता है तो नुकसान होता ही नहीं है और घबराहट खत्म हो जाती है। ये पहले बहुत घबराते थे, अभी वह डरते नहीं है। इससे बस कर्म है करने, सावधान होकर करते हैं तो बस कोई बात है ही नहीं डरने। वाकई सत्य बात है, बाबा का तो एक एक शब्द जैसे हीरे मोती की तरह वही संभाल के रखता है। सच्ची सच्ची बात है। अच्छा, आज वक्त हो गया है, अब हम सोमवार को मिलते हैं। बीपी की दवाई भी नहीं खानी क्या? अब मैं उसके लिए कैसे हाँ बोलूं या ना बोलूं? बाबा ने मैंने बोला ना, बाबा भी हाँ बोलता नहीं ना बोलता नहीं, वो ज्ञान तुम लोग को समझा देगा दीदी, बस, और फिर हमारे ऊपर छोड़ देता है कि तुमको सोचो तुमको क्या और फिर करना है। अब क्या कर रहे हो? अगर नहीं खाएंगे तो फिर बीपी बढ़ेगा। हाँ, तो खाओ और भुगतो भी। भुगतने के वक्त में रो मत, वो बाबा बोलता है। अब किया है ना, कर्म किया है तो भुगतने को भी सीखो। हम भुगतने को सीखते नहीं है, सिर्फ कर्म करने को सीखते हैं। ठीक है दीदी, बस विद्या बहन, आपको मैं अगर नेक्स्ट टाइम बात मिलूं। करनी। हाँ जी। दीदी, जो आपने एनिमल स्टडी का हाँ। बोला था ना, तो मेरा जब पीजी चालू था तब मैंने एक सपोजिटरी हाँ। बनाई थी। तो मेरा ये चालू था कि ये हमें एनिमल स्टडी करना चाहिए। तो तब मुझे पता नहीं था, लेकिन लेट पता चला, तो मेरा एनिमल स्टडी नहीं हुआ था। तो बोले ठीक है, अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन अभी मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है, तो पता नहीं, मैं जैसे ज्ञान है तो फिर मैं सोचा नहीं, बोले अपनी बाबा के रिलेटेड ही मुझे लेना था। तो मैंने लिटरेरी स्टडी लिया। तो सर भी बोल रहे थे कि तुम्हारा स्टडी कंटिन्यू करो जो भी किया है, और एनिमल स्टडी भी कर सकते। मैं बोली नहीं, ये वाला टॉपिक लेंगे। तो मैं भी जो ऐसे सोचती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि नहीं, अगर हम एनिमल स्टडी करेंगे तो पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा, तो उनको कितनी तकलीफ होगी, ये तो कभी दिमाग में ही नहीं आया। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एनिमल्स के बारे में बहुत उनको प्यार करती, मतलब उनके लिए सोचती हूँ, लेकिन नहीं, इतना डीपली तो नहीं सोचा था। लेकिन अभी बहुत थिंकिंग क्लियर हो रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और वेरी नाइस। और जब टॉपिक ले रही थी तो मैंने कहा बाबा को ही साथ में लिया था, अब तो इतना थैंक यू निकल रहा है, बहुत थैंक यू निकल रहा है। थैंक यू वेरी मच। सच्ची में बाबा का तुम्हें तो जितना धन्यवाद करो, मतलब मैं तो ऐसा लगता है मेरे लिए वर्ड्स ही नहीं है बाबा के लिए। तो कोई वर्ड इस दुनिया में बहुत छोटी है बाबा को थैंक्स बोलने के लिए भी। ओके, ओम शांति। एक रिक्वेस्ट है, किसी ने पूछा था आपको बीपी टैबलेट छोड़ने के लिए, वो गलत नहीं करना, क्योंकि आपका जीवन शैली अलग है। बाबा ऐसा बनाए हैं आपके जैसे जीने के बाद में वो छोड़ सकते हैं, पहले ऐसा नहीं है। वो सब फॉलो करके बाद में देखना। बहुत लोग गलत करते हैं, थोड़ा सा सुनता है छोड़ता है, बाद में फेस करना पड़ेगा बहुत। आपका जीवन शैली कम्प्लीटली अलग है, वो वैसा जीने से ऐसा कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है सबके साथ। यस वीना बहन, थैंक यू वेरी मच। यस, हाँ, आधा अधूरा ज्ञान लेकर चलना नहीं, पहले पूरा ज्ञान समझना और बाद में ही उस रास्ते पे चलना, नहीं तो बैकफायर हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं सिर्फ चाय पे रहती हूँ, तो कितनी आत्माओं ने खाना पीना छोड़ के चाय पे जीना शुरू कर दिया है। ऐसे भी हुआ है बहुत। अभी वक्त कम है, मैं इसके ज्यादा बोल नहीं रही हूँ। बाद में देखेंगे ये सब टॉपिक्स पे, ठीक है।